दोस्तों, हम में से शायद ही कोई होगा जिसने बंद पैकेट की चीजें जैसे कुरकुरे, आइसक्रीम, चिप्स जैसी चीजें ना खाई हो। सुपरमार्केट से लेकर हमारी नजदीकी ग्रोसरी शॉप तक हमें पैकेट और रेडीमेड फूड्स की भरमार मिल जाती है और हम रोज इन पैकेट फूड्स को खाते हैं। और क्या आपको पता है फैक्ट्री में कुरकुरे और आइसक्रीम जैसी चीजें कैसे बनाई जाती हैं? आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि ये पैकेट फूड चीजें आखिर कैसे बनती हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस मजेदार सफर पर चलने के लिए। नंबर 1, कुरकुरे मेकिंग प्रोसेस। कुरकुरे इंडिया में सब लोगों को अपना दीवाना बना चुके हैं और इनके नए नए फ्लेवर्स का तो क्या कहना, जो लोगों को अपना दीवाना बनाते हैं, जिनका क्रेज कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि कुरकुरे फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुरकुरे पूरी तरह से भारतीय ब्रांड है और कुरकुरे की शुरुआत भारत में सन 1999 में हुई थी। कोलकाता के पेप्सिको प्लांट में इन्हें बनाया जाता है। सबसे पहले प्लांट में रॉ मटेरियल लाया जाता है जिसमें शामिल होता है कॉर्न मील, ग्राम मिल और कुरकुरे का स्पेशल मसाला। प्रोसेस शुरू करने से पहले इस मटेरियल के सैंपल की जांच कराई जाती है जिसमें मील क्वालिटी, ऑयल FFA चेक किया जाता है, सॉल्ट और मॉइस्चर चेक किया जाता है और तमाम तरह की जांच के बाद इनकी प्रोसेस को किया जाता है स्टार्ट। अब राइस, कॉर्न और ग्राम और पानी को एक परफेक्ट वॉल्यूम में ब्लेंडर्स में डाला जाता है जहां इन्हें ब्लेंड किया जाता है। कुरकुरे का मिक्सर तैयार होने के बाद इस मिक्सर को एक एक्सट्रूडर्स में भेजा जाता है जहां कुरकुरे अपनी टेढ़ी मेढ़ी शेप में आते हैं। इनको कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक ड्रायर में भेजा जाता है। यह मशीन कुरकुरे को सही मात्रा में फ्राई और ड्राई कर देती है। इस मशीन में इन कुरकुरे में एडिबल ऑयल भी मिलाया जाता है जिससे इनका टेस्ट मेंटेन रहता है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए ये कुरकुरे जब आगे बढ़ते हैं तो इनको एक टम्बलर में डालकर इनमें मसाला मिक्स किया जाता है। इस मशीन को सीजनिंग टम्बलर कहते हैं। यही वह मशीन है जिसमें आकर कुरकुरे अपने असली स्वाद में मिक्स हो जाते हैं, जिसके बाद ये पूरी तरह से खाने को तैयार हो जाते हैं। बस फिर क्या इन्हें पैक कर दे? हाँ, अब इन्हें पैक कर दिया जाता है और कंटेनर में भरकर सप्लाई कर दी जाती है। नंबर 2, आइसक्रीम मेकिंग। आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती? बच्चे से लेके बूढ़े हर कोई आइसक्रीम को शौक से खाते हैं। इंडिया में अमूल की आइसक्रीम बहुत ही पॉपुलर है और हर कोई इसे भी खाता है। पर आज हम देखेंगे कि अमूल की फैक्ट्री में आइसक्रीम बनती कैसे है। आइसक्रीम का सफर दोस्तों डेयरी फार्म से शुरू होता है जहां बड़ी ही साफ सफाई के साथ गाय का दूध मिलाकर निकाला जाता है और इसे कोल्ड स्टोरेज टैंक से अमूल प्लांट तक ले जाया जाता है और यहाँ पहुँचने पर दूध की जांच कराई जाती है और क्वालिटी को इंश्योर करने के बाद इसे स्टोरेज टैंक से पंप के द्वारा दूध के स्टोरेज साइलोन्स में पहुंचाया जाता है। अब शुरू होता है फिल्ट्रेशन और सेपरेशन का प्रोसेस, जिसकी वजह से क्रीम दूध से अलग हो जाती है। इस गाढ़े क्रीम को 10 डिग्री वाले बफर क्रीम स्टोरेज टैंक में रखा जाता है। क्रीम और बफर टैंक से मिक्सी टैंक में लेने के लिए पूरी तरह से गर्म किया जाता है ताकि दूसरी सामग्री के साथ आसानी से मिलाया जा सके। अब इस क्रीम में चीनी और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं। फिर इस मिक्सचर को पास्चराइज किया जाता है। पास्चराइज का प्रोसेस करने के बाद इस मिक्सचर को जमाने के लिए कॉन्टिन्यूस फ्रीजिंग में डाल दिया जाता है। अब शुरू होता है आइसक्रीम पैकिंग का टाइम। एक वैक्यूम मशीन प्लास्टिक आइसक्रीम कंटेनर को
एक सर्कल में घुमाती है और स्टोरेज टैंक में भरा मिक्सचर नोजल के जरिए इस कंटेनर में भर के पैक की जाती है। कॉर्नेटो भी दोस्तों इसी तरह बनती है। पहले एक मशीन खाली कोन्स को चॉकलेट से भरती है, फिर ऊपर से आइसक्रीम डाली जाती है और थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी, जिसके बाद ये आइसक्रीम पैक की जाती है। नंबर 3, ब्रेड मेकिंग प्रोसेस। अब बात करेंगे ब्रेड को किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले फैक्ट्री में अच्छी तादाद पर अच्छे गेहूं की सप्लाई की जाती है। फिर गेहूं को पीसने के बाद यहाँ सबसे पहले फ्लोर को यीस्ट, नमक, चीनी और पानी के एक मिक्सर में ब्लेंड करा जाता है। यीस्ट ऐड करने की वजह से ब्रेड में एक फ्लफीनेस आ जाती है। बड़े से ड्रम में मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर बिल्कुल आटे जैसा बन जाता है। इस डो को बड़े बड़े पीसेस में कट करके एक मशीन के थ्रू पास किया जाता है, जिसमें से ये डो छोटी बॉल्स में बनकर निकलता है। इन डो बॉल्स को ट्रे में रखकर कन्वेयर बेल्ट पर पास करा जाता है और एक स्प्रेयर इन पर बटन स्प्रे करता जाता है। इसके बाद इन दो बॉल्स को ओवन में डाल दिया जाता है और फिर कुछ ही देर में ये ब्रेड आपके खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। नंबर 4, सप्लीमेंट मेकिंग प्रोसेस। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता है। हर एक व्यक्ति जो जिम करता है वह इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सप्लीमेंट आखिर बनते कैसे हैं? तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि सप्लीमेंट आपको बड़ी तेजी से फुलाकर तगड़ा बनाते हैं और उन सभी सप्लीमेंट में आप सब ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनमें ज्यादातर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए जानवरों की हड्डियों को क्रश करके उनका पाउडर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हर कोई सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनता। जी हाँ, जैसे कि वे प्रोटीन दूध से बनता है। तो दोस्तों, वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी का गाय का दूध काफी बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में मंगवाया जाता है और उसके बाद इस दूध में एंजाइम्स मिलाकर प्रोसेस किया जाता है, जिससे दही और लिक्विड वे अलग अलग हो जाते हैं और फिर इस लिक्विड को 145 डिग्री पर गर्म करके तुरंत 1 से 5 डिग्री पर ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस को पास्चुरेशन कहते हैं। ऐसा करने में इसमें मौजूद सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद माइक्रो फिल्ट्रेशन और ऑयल एक्सचेंज की मदद से वे में मौजूद फैट और लैक्टोज को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो बचता है वो क्लियर वे प्रोटीन होता है, लेकिन अभी तक ये लिक्विड फॉर्म में है दोस्तों, इसलिए इसे एक ड्रायर में डाल दिया जाता है। ड्रायर में लगी हॉट एंड कोल्ड एयर इसका पानी सुखाकर इसे पाउडर बना देती है, जिसके बाद हमें मिलता है 90% वे आइसोलेटेड पाउडर। अब बारी आती है इसमें टेस्टिंग और टेस्टिंग की। टेस्टिंग और टेस्टिंग के बाद इसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है। इसके बाद इन पाउडर को डिब्बों में भरकर ढक्कन लगा दिया जाता है और फिर अलग अलग कंपनियां अपने अपने कंपनी के हिसाब से लेबल और डिटेल्स लगाकर इन डिब्बे को पैक कर मार्केट में भेज देती है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 4 पैकेट फूड जिसे हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं यूज। लेकिन इन टॉप पैकेट फूड को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हमको नहीं था पता। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा इन टॉप 4 पैकेट फूड्स के बारे में, जिसे हर कोई आपके घर में इस्तेमाल करता है और ये बनते कैसे हैं आपने ये भी सीखा। अगर आप ऐसे ही और पैकेट फूड्स की प्रोसेस मेकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।